हमेशा याद रखना बेटा, स्टेप 1 यू हैव टू पोर इन द बेनेडिक्ट्स रिएजेंट। कौन सा? सबसे पहले बेटा स्टेप 1, उल्टा मत कर देना। ऐसा नहीं होता कि उल्टा करने से रिजल्ट नहीं आएगा, नो, आ जाएगा। कुछ कुछ होता है ना बेटा, देयर आर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स, यू हैव टू फॉलो दैट। हॉस्पी में यही देखा जाता। डालो, अच्छे से डालो इसे, ठीक, और डाल के सब मिक्स करो। नाउ हीट इट। याद रखना बेटा, ये क्वालिटेटिव एक्सपेरिमेंट है, 2 ml की जगह 4 ml डल जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऑल यू आर कंसर्न विद वेदर द रिजल्ट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। थोड़ा थोड़ा इसका कलर चेंज हो रहा है, यू कैन सी, ठीक। जस्ट लुक एट द फ्रॉथ ओवर हियर, और नीचे इट इज टर्निंग समवॉट रेड, ठीक। अभी जैसे जैसे ठंडा होगा ना, एज इट विल कूल डाउन, इट विल अपीयर दिस रेडिश कलर, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं बेटा, आज इसमें इसीलिए हमने डेलिबरेटली थोड़ा ग्लूकोज का लेवल कम रखा है, टू मिमिक हाउ प्रैक्टिकल, जैसे कहना चाहिए एप्लीकेशन इसका आपको देखने को मिलता है इन ओपीडीज एंड वार्ड्स, उसमें ऐसे ही देखने को मिलेगा, ठीक है। देख हो रहा है ना, थोड़ा सा पानी के नीचे और ठंडा करोगे तो और होगा। बहुत लोग क्या करता है बेटा, जैसे कलर नहीं आने लगता तो डिस्कार्ड कर देता है, नो, ये नहीं करना, ठीक। अच्छा, टेस्ट ट्यूब दो, इसे रखो बेटा, एक और टेस्ट ट्यूब दो। कई बार हम क्या करते हैं बेटा, ये बेनेडिक्ट रिएजेंट लेते हैं और इसमें कुछ नहीं डालते, ठीक, कुछ नहीं डालते, और बस इसे हीट करते हैं ऐसे। What this step is called? क्या बोला जाता है बेटा इसे? ये एक तरह से आप कह सकते हैं, इट इज लाइक कैलिब्रेशन और सेटिंग अप द स्टैंडर्ड फॉर द बेनेडिक्ट्स टेस्ट। और ये कैसे होगा पता है? मान लो वो जो कलर आया है, मैं कैसे मान लूं कि वो रिड्यूसिंग शुगर की वजह से, वो किसी इंटरफेयरिंग सब्सटेंस की वजह से नहीं है? तो इसीलिए हम क्या करते हैं, नल बेनेडिक्ट रिएजेंट को बिना किसी सैंपल के हीट करते हैं। अगर तो उसका कलर चेंज हो रहा है, दैट मीन्स समथिंग इज देयर इन द टेस्ट ट्यूब which is, or there is some impurity or contamination which is causing this Benedict reagent to change color. लेकिन हीट करने के बाद भी अगर बेनेडिक्ट का खाली बेनेडिक्ट रिएजेंट कलर चेंज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स नो इंटरफेयरिंग सब्सटेंस और द कैलिब्रेशन इज परफेक्ट। ये पूछती है मैम, लास्ट टाइम पूछा था, ठीक है भाई। चलो सब परफॉर्म करो, सर रख दो, रख दो बेटा ऐसे उधर, ये परफॉर्म करने की जरूरत नहीं, ये बस देख लो, ठीक है। स्टार्ट परफॉर्मिंग बेनेडिक्ट्स टेस्ट और रिजल्ट दिखाओ। आलम एक चेयर ले आना इधर यार, एक चेयर ले आना इधर, उधर, हाँ उधर से एक चेयर दे दो इधर। बेटा एक बर्नर इधर भी चल रहा है, आप लोग लेके इधर भी मतलब कर सकते हो। बेटा मिक्स नहीं किया तूने, मिक्स नहीं किया, बहुत फैक्चुअल एरर है यार तेरे काम में, इधर दिखा, ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। देख तेरा सैंपल तो ऊपर तैर रहा, मिक्स करो इसे, मिक्स करो इसे, डिस्कार्ड मत करो, मिक्स करो, देखो गया ना। बेटा वो डिस्कस करेंगे अभी, रोथेरा डिस्कस करते हैं, पहले बेनेडिक्ट कर ले बेटा। बेटा देख तूने भी सैंपल मिक्स नहीं किया, अरे उसे डाल के नहीं रखना बेटा, यू हैव टू मिक्स दिस थिंग। ये देख सैंपल ऊपर तैर रहा है, दिख रहा है, देख, मिक्स करो इसे, इट शुड बी यूनिफॉर्म, गुड।
मुझे काम मत किया करो ऐसा। बेटा उसे फ्लेम में रखो, नहीं तो होगा नहीं, वो फ्लेम में रखो। बेटा फ्लेम में रखो उसे, फ्लेम में, हाँ। सैंपल डाला था? क्या होगा 8 ड्रॉप से बेटा, दिखाओ इधर। कहने का बात होता है ऐसा। यू सीइंग एनी परसेप्टेबल चेंज बेटा? फिर ऐसा कुछ नहीं होता, तो थोड़ा थोड़ा दिख तो रहा है, हल्का हल्का चेंज है, सेटल होने तो आ जाएगा। ठीक, गुड गुड। सबका हो गया भाई बेनेडिक्ट? अरे ऐसे तो शाम तक नहीं होने का बेटा, उसे फ्लेम में कंटिन्यूसली रखो। और नीचे, और नीचे। अरे हटाना नहीं है, रखो उसे वहीं रखो। ठीक है ठीक है। कितना सैंपल लिया था? हम्म। अरे 4 ड्रॉप्स में कुछ मिलेगा तुम्हें यार, ये बताओ। उसको डालो आराम से, तुम 2-3 ml सैंपल डाल दोगे बेटा, क्या फर्क पड़ेगा? ये देखा, सब परसेप्टेबल चेंज दिखना तो चाहिए ना। बात को समझते नहीं हो तुम लोग। ठीक है, आ जाओ भाई अगले टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्लास, कौन सा टेस्ट है बेटा? हीट कोगुलेशन टेस्ट। हीट कोगुलेशन टेस्ट किसके लिए करते हैं? प्रोटीन्स के लिए। ठीक है, ये टेस्ट सिंपल है। स्टेप 1, सैंपल लेना बेटा टेस्ट ट्यूब में, एंड वी हैव टू फिल द टेस्ट ट्यूब 2/3। अब इसे स्केल लेके नापने मत लग जाना, सर ये तो 3/4 लग रहा है, ऐसे लग रहा है, डजंट मैटर। ठीक, इसको भर लो बेटा, 2/3 भर लो, एंड हीट दिस अपर 1/3 पार्ट। कौन सा पार्ट? अपर 1/3 पार्ट ऑफ द सैंपल। अपर 1/3 पार्ट ऑफ द सैंपल। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लोअर 2/3 पार्ट?
इट एक्ट्स एज अ कंट्रोल। अभी देखते हैं कंट्रोल कैसे काम करता है। ठीक, you can see a clear white coagulum in the upper 1/3 part, while the lower 2/3 part remains clear. अगर बेटा यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट होते तो आपको ऐसा रिजल्ट देखने को मिलता, लेकिन अगर यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होते तो ये थ्रू आउट टेस्ट ट्यूब ऐसी होती, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोल। इसका मीनिंग है ये कंट्रोल। अच्छा, अब इसमें फर्दर एक स्टेप होता है बेटा, लाबो दे, हाँ पास करो बेटा। इसमें एसिटिक एसिड भी डालो, फायदा नहीं अभी के लिए तो, क्योंकि हमने खुद इसमें भाई प्रोटीन डाला अंडा तोड़ के, डालेंगे तो क्या ही कुछ होगा थोड़ी। ठीक, आप इसमें कुछ ड्रॉप्स एसिटिक एसिड डाल के फिर भी चेक कर लीजिए। If the coagulum persists, that means proteins confirmed. Proteins confirmed. But if coagulum disappears, then impurities of phosphate or some inorganic ions, bicarbonate, phosphates, oxalates, उन सब की वजह से भी आ जाती है। तो ये देख रहा हूँ डालने के बाद भी बेटा परसिस्ट करे, दैट मीन्स इट इज ड्यू टू प्रोटीन्स। ठीक है, आप लोगों को डालने का इतना जरूरत नहीं, बस इतना कोएगुलम बना के खत्म कीजिए। एग्जाम में सबको करना है, ठीक है, क्योंकि अभी तो वी आर शॉर्ट ऑन टाइम। ठीक है, तो जस्ट सी टू दिस। एनी डाउट्स? किसी को डाउट? ठीक है, परफॉर्म करो बेटा, ऐसा रख लो उधर। हाँ, अबे नीचे पकड़ भाई, नीचे से ऊपर गर्म है। चलो भाई स्टार्ट करो जल्दी। ठीक है, गुड, वेरी गुड। ना 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 ना, ये थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हुआ बेटा, बाहर निकल गया था क्या? वो जब डाला तो फिर उसमें बबल्स। ठीक है, इतना भी बुरा नहीं है, पर देखो जैसे है ना, ये दिस आर वेरी क्लीन रिजल्ट्स। हाँ, ये बहुत अच्छा बना, दिस इज वेरी गुड। ठीक है, ट्राई टू कन्फाइन इट टू दिस। हाँ, डिस्कार्ड कर दो बेटा, गुड, वेरी गुड, बढ़िया। ऑलवेज रिमेंबर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एसिटिक एसिड, एग्जामिनर यही पूछेगा आपसे। गुड, वेरी गुड बेटा। ठीक नहीं है ये वाला बेटा, बट रिमेंबर दिस वन इज द कन्फर्मेटरी टेस्ट। ठीक है, सडनली ये जो वाइट अपीयरेंस होती है ना बेटा सैंपल में, दिस इज ड्यू टू सल्फोसैलिसिलिक एसिड। सो दिस कंफर्म्स, कोई हीटिंग का झंझट नहीं, कोई कुछ नहीं, एकदम फास्ट एंड इमीडिएट रिजल्ट आता है इसमें। प्रिंसिपल याद कर लेना इसका, प्रिंसिपल इसका पूछ लेता है कभी कभी, टेस्ट नहीं करवाते। एंड द थर्ड वन इज हेलर्स नाइट्रिक एसिड। हेलर्स नाइट्रिक एसिड का भी प्रिंसिपल याद रखना, ठीक है? होगा नहीं क्योंकि उसका सेटअप थोड़ा डेंजरस रहता है, बट इट इज ऑफन आस्क्ड। ओके, चलो अगला देखते हैं बेटा। ये सबसे ट्रिकियर टेस्ट होता है, लाइक टेस्ट ट्यूब दे बेटा। टेक द सैंपल, ठीक है? चेक करना पड़ता है कितना इंटेंसिटी होता है। कई बार क्या होता है ना, योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जैसे प्रोटीन का सैंपल देखो बेटा, तो फ्रॉथ मिलेगा उसमें, रिड्यूसिंग शुगर में आपको कुछ नहीं मिलेगा। दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ, जिसे कहना है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन।
एक बार मैंने अपने गाइड से पूछा, मैंने कहा सर मेरे तो उसमें थीसिस में कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा। कहता बेटा डोंट वरी, नो रिजल्ट इज ऑल्सो अ रिजल्ट। So no physical appearance is also kind of physical appearance. अच्छा ये पूछा जाता often, why we are saturating it with ammonium sulfate, बहुत पूछा जाता है ये। क्या सैचुरेट क्यों करता है अमोनियम सल्फेट से? दिस इज अ वेरी कॉमन वाइवा वॉइस क्वेश्चन। To remove or precipitate any kind of protein present in the sample. ठीक है, हाफ सेचुरेशन फुल सेचुरेशन पढ़ते हैं ना बेटा प्रोटीन का, सॉल्टिंग आउट। इफ देयर इज एनी प्रोटीन प्रेजेंट इन द सैंपल इट विल सेपरेट आउट, दैट इज व्हाई अमोनियम सल्फेट इज एडेड। इसका टेस्ट से कोई सीधा रिलेशन नहीं होता, प्लस थोड़ा सा ये अल्कलाइन भी बना देता है। स्टेप 2, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। अच्छा इसमें याद रखना बेटा, ईच एंड एवरीथिंग इट इज ड्रॉप्ड अलोंग द साइड्स। कैसे? अलोंग द साइड्स बेटा, ऊपर से नहीं डालना, अलोंग द साइड और ड्रॉप बाय ड्रॉप। Many a times what happens, if you have saturated it with a lot of ammonium sulfate, this nitroprusside sinks down and doesn't form a layer. Does not matter, ठीक है? Do not panic seeing these things. Last step, addition of liquor ammonia. Addition of, it will be added in the similar way we have added nitroprusside, ठीक है? हाँ अभी देख बेटा एक जंक्शन बन रहा है ऊपर एक, हाँ ओपन करने से बंद करे से जल्दी। अच्छा अमोनिया वाला ड्रॉपर थोड़ा सा ऐसा है, सब ठीक से निकल नहीं रहा, ध्यान से यूज करना। ठीक, बंद करो सब, खोलो खोलो। मैनी अ टाइम्स क्या होता है बेटा, रोथेरा का टेस्ट का रिजल्ट आने में थोड़ा 2-4 मिनट भी लग जाता है, पर अपना देखो आ रहा है, बहुत डार्क पिंक रिंग अपने को मिल रही, ठीक है, इट इज विजिबल है। जैसे जैसे से रखोगे बेटा इट विल इंटेंसिफाई मोर, ओके। सो दिस कंफर्म्स पॉजिटिव कीटोन बॉडीज। बेटा से उधर रखो और परफॉर्म करो, और जल्दी परफॉर्म करो। बेटा सैंपल इधर उधर मत करो यार। जिसका हो जाए वो इधर लेके आना। अरे बाबा इतना अमोनियम सल्फेट नहीं डालना यार, महंगा रिएजेंट है। हाँ महंगा है। गुड।